अब ज्वाइन कर लीजिए आप सब जल्दी से जल्दी। ठीक है, सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलो अब मैं आगे चलता हूं चेन रूल। अब चेन रूल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेन रूल हेडिंग डालें चेन रूल। चेन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशंस का अब हमें चेन रूल पढ़ना है, ओनली बेसिक पढ़ना है। डिफरेंशिएशंस का हमें क्या करना है, चेन रूल के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशंस के चेन रूल के बारे में, ठीक है ना, हम सब क्या करेंगे, क्या डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाएं। ठीक है, तो देखें ध्यान से चेन रूल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, चेन रूल का कॉन्सेप्ट आप सब ध्यान से देखोगे। ठीक है, ओके। उससे पहले एक बार आप सब एक बार अटेंडेंस लगाइए, तो कितने बच्चे आज दिख रहे हैं हमें, एक बार अपने नाम के साथ लिख दे तो फास्ट, तब मैं चेन रूल स्टार्ट करता हूं। गौरव जी हैं, उमर, नैन्सी, ठीक है, सृष्टि, अजीत, विशाल, संध्या, बस। बाकी बच्चे, ओनली 9 स्टूडेंट प्रेजेंट है, बाकी सब गए कहां हैं आज। चलिए चेन रूल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। y इज इक्वल टू, अगर x टू दी पावर 5 रहेगा तो ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से डिफरेंशिएशंस कीजिए, डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, डायरेक्ट नहीं करना। चेन रूल का एक अलग ही मेथड होता है। तो d अपॉन डी एक्स मैंने किया। अब देखो ध्यान से, d अपॉन डी एक्स मैंने किया, आंसर तो हमें पता है इसका, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना आना चाहिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का जो पावर होता है उसे हम अपकलित करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस केस में ये क्या बनेगा, ये 5x टू दी पावर 4। ध्यान से देखो, इसे अलग से बाहर निकाल कर रखो, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले मैंने पावर का किया, तो ये बना 5x टू दी पावर 4। इस पावर को मिटा दो, ठीक है ना, इस पावर को मिटा दो, आपको क्या दिख रहा है, x। तो फिर आप किसका करोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे, जिसके कारण आपको ये आंसर मिलता है। आया समझ में ना, जिसके कारण x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, जिसके कारण आपको ये आंसर मिलता है। ये चीज समझ में आ चुका है, ये चीज आपको समझ में आ चुका है, तो प्लीज रिप्लाई करें। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो प्लीज रिप्लाई करने का कष्ट करें जल्दी से जल्दी। ये समझ में आ गया, चेन रूल का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको। चलिए गुड, उसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू, अब मैंने बोला यहां पर e टू दी पावर x है, तो देखो बच्चों इसे हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखना ध्यान से, जो जो मैं बोल रहा हूं बात उसे याद रखना, ठीक है ना। तो देखें यहां से डी बाय ऑफ डी एक्स ये रहा मेरा, और यहां से डी अपॉन डी एक्स ये कितना है, ई टू दी पावर एक्स। तो y का x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये dy बाय डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो मैं उसको जब डिफरेंशिएट करता हूं, जो भी रहता है e पर पावर जो भी रहेगा उसको हूबहू ऐसे ही लिख देंगे। e पर पावर e का घात जो भी रहेगा उसे हूबहू वैसे ही लिख देंगे।
ठीक है ना। तो e पर पावर x है तो e टू दी पावर x किए, और नेक्स्ट स्टेप में उसके पावर का करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसके पावर का करते हैं, जिसके कारण आपको e टू दी पावर x मल्टीप्लाई x का x के रिस्पेक्ट में 1, जिसके कारण आपको आंसर मिला e टू दी पावर x। आ गया समझ में? ये चीज समझ में आ चुका है आपको? ये चीज समझ में आपको आ चुका है? अगर आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करने का कष्ट कीजिए फास्ट। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3, अब देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कैसा ट्विस्ट ला रहा हूं, ध्यान देना। इस बार y इज इक्वल टू ई टू दी पावर मैंने लिख दिया साइन x, साइन x नहीं लिखता हूं, x पर x टू दी पावर 4 लिख दिया। ध्यान से देखें, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, मैं यहां पर क्या लिखूंगा x, तो यहां से ये क्या होगा dy ऑफ dx, ये रहा y का, यहां से ये dy ऑफ dx, ये e टू दी पावर x टू दी पावर 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या मिला हमें y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय ये dx हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, e के पावर में कुछ भी रहे उसे हूबहू जैसा शक्ल रहता है, जैसा फेस रहता है, वैसा ही हम लिखते हैं। तो ये कितना होगा e टू दी पावर x टू दी पावर 4। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसीलिए इसका नाम है चेन रूल। जैसे e टू दी पावर ये ऐसा लिखे, अब 4 x टू दी पावर 4 का कितना 4x क्यूब, और फिर किसका करेंगे पावर इसका खत्म, अब किसका करेंगे हम x का करेंगे, तो जिसके कारण आपका e x टू दी पावर 4 और ये 4x क्यूब और x का x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करने का आप सब कष्ट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे आप ध्यान से देखें, इसे आप ध्यान से देखें। अगर समझ में आ चुका है, ठीक है ना, तो प्लीज रिप्लाई कर दे सारे के सारे बच्चे जो ग्रुप पर अवेलेबल हो, और बाद में जो रिकॉर्डिंग देखोगे उन्हें प्रॉब्लम होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया। कर पाओगे? चलो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना, आप सब ध्यान से देखना। ऐसा दे दिया तब क्या करोगे आप, इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहां से x, तो यहां से क्या d अपॉन डी एक्स, ये मैंने लिखा, यहां से d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर रूट x, ठीक है ना। अब देखो y का x के रिस्पेक्ट में कितना, ये बनेगा dy बाय dx बन जाएगा। अब देखो ध्यान से e टू दी पावर कितना है, जैसा चेहरा है वैसा ही लिखते हैं, फिर हम किसका करते हैं उसके पावर का करते हैं, तो रूट x के ये रहा सामने में, तो यहां से क्या e टू दी पावर जैसा था रूट x का डिफरेंशिएशन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, और फिर हम किसका करेंगे, फिर हम x का करेंगे, फिर हम किसका करेंगे x का करेंगे। तो ये आपके सामने में ऐसा फेस आपको दिखाई दे रहा होगा। कर पाओगे? कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब कर पाओगे? प्लीज रिप्लाई करें, हो जाएगा? चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आज आपका डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास है, इसके बाद आपको अभी 11th में नहीं पढ़ना पड़ेगा और बायो वाले को कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छे से कर लीजिएगा, बट 11th में मैथ्स वाले को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है ना। y इज इक्वल टू आ गया साइन x का डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से। तो यहां से डिफरेंशिएशन मैंने किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना बच्चों। तो यहां भी मैंने डिफरेंशिएशन किया, किसका किया, ये रहा मेरा साइन x का, y का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको dy बाय dx मिलेगा, साइन x का करोगे तो cos x मिलेगा। ध्यान से देखना, साइन x को ऐसे लिखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का करते हैं, साइन का हो गया, क्या दिख रहा है x, फिर किसका करेंगे हम, उसके एंगल का, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या मिला हमें, ये cos x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, देन आंसर क्या आया हमें, cos x। समझ में आया, समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करने का, ठीक है ना, कोशिश करें आप सब, प्लीज रिप्लाई करने का कोशिश करें आप सब, अगर समझ में आ चुका है ये चेन रूल का ये कॉन्सेप्ट तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। मिटाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर आप सब 6 देखें। y इक्वल टू अगर आपके सामने में साइन 5x आ जाए तो क्या करोगे, बोलो सर 1 मिनट, आपने तो सिखाया है चेन रूल, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां से dy ऑफ dx, ठीक है ना। तो इधर भी मैंने किया सेम, तो ये रहा मेरा साइन, ये रहा मेरा 5x, y का x के रिस्पेक्ट में क्रिएट किए तो यहां से dy बाय dx आया, फिर साइन 5x का करेंगे तो कितना, अब देखो ध्यान से, जो भी रहेगा वैसे ही हम लिख देंगे, साइन 5x का क्या होगा, उधर से नहीं जाएंगे, ये हो गया मेरा cos 5x, ठीक है ना। और फिर एंगल का करेंगे, फिर एंगल का बोले तो 5x का करेंगे, तो इस केस में क्या मिला हमें, ये cos 5x और 5x का करेंगे तो 5, तो आंसर मिला मेरा 5 cos 5x। क्लियर है, डन, कोई दिक्कत तो प्लीज रिप्लाई करें, कोई दिक्कत तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो प्लीज रिप्लाई करें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लें, अगर कोई डाउट हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन e टू दी पावर x लिख दूं तो घबराना नहीं है, क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि आपको चेन रूल आने लगा है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, ये रहा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से ये d अपॉन डी एक्स, ये रहा यहां से d अपॉन डी एक्स, और ये कितना साइन e टू दी पावर x, क्लियर, y का x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से dy बाय dx आएगा, साइन का जैसा भी चेहरा, साइन का क्या होता है cos, तो यहां से cos e टू दी पावर x, फिर किसका करेंगे, उसके एंगल का, तो e टू दी पावर x का, तो यहां से क्या मिला हमें, ये रहा मेरा cos e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर किसका करेंगे प्यारे बच्चों, फिर हम x का करेंगे, देन आंसर क्या मिला, यहां से मिला cos e टू दी पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू दी पावर x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो प्लीज रिप्लाई करें, यस सर बोले फास्ट, अगर समझ में आ गया तो यस बोले फास्ट, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लें, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लें फास्ट।
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 करें आप सब। y इज इक्वल टू द, अगर मैं लिख दूं साइन x टू दी पावर, साइन रूट x ऐसे लिख दूं तो कैसे करोगे? बोलो सर 1 मिनट, अब मैं लैंग्वेज बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आप अपने से लिखोगे बच्चों, तो मैंने लिखा ये यहां पर, ठीक है ना। तो देखो y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा dy बाय dx, और साइन के साथ कुछ भी रहेगा हमें मतलब नहीं है, उसे लिख दिए हम। फिर इसका करेंगे एंगल का, तो ये रहा मेरा एंगल का भी मैंने कर दिया। तो देन यहां से क्या बना मेरा, ये cos रूट x, और रूट x का कितना 1/2 रूट x, और फिर x का करेंगे, फिर किसका करेंगे बच्चों, x का करेंगे। तो यहां से मिला cos रूट x, और इसके बाद 1/2 रूट x, x का x के रिस्पेक्ट में 1। ये रहा मेरा आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लें। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लें फास्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछें फास्ट। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। y इज इक्वल टू, अगर cos x है तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, ये रहा दिस d अपॉन dx, ये किसका, यहां से ये cos x का y का x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से dy बाय dx cos x का माइनस साइन x, और फिर किसका करेंगे हम, फिर हम x का करेंगे। तो यहां से क्या मिला, माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाय 1, देन आंसर माइनस साइन x। कर पाओगे, कर पाओगे? कर पाओगे तो प्लीज रिप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू द, ध्यान से देखना, फिर हम करेंगे log x का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना है आप सबको, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, ये रहा y का, यहां से d अपॉन डी एक्स, ये किसका करेंगे हम, यहां पर log x के लिए, तो यहां से y का x के रिस्पेक्ट में कितना, dy बाय dx आएगा। अब log x का क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर है ये log x, तो x के साथ जो भी रहता है उसके डिवाइड में, यहां से 1/x, ठीक है ना। और फिर किसका करेंगे हम, x का करेंगे। तो यहां से क्या मिला, 1/x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, देन आंसर 1/x, ठीक है ना। देन आंसर 1/x। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं फास्ट। क्लियर है? क्लियर है आप सबको? कोई डाउट है तो पूछ लें फास्ट। कोई डाउट है इसमें?
कोई डाउट है आप सबको? अगर डाउट है तो प्लीज रिप्लाई करें और पूछें फास्ट। चलें, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। आज के क्लास के बाद आपको दिक्कत होगा ही नहीं। अगर लॉग और यहां पर अगर मैंने दिया साइन एक्स तो आप क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखें, यहां भी लगा है डी अपॉन डी एक्स, ये रहा मेरा लॉग और ये क्या रहा मेरा साइन एक्स। ठीक है ना, y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय डी एक्स लॉग x के लिए। ध्यान से देखना, ये लॉग और ये कितना है साइन x, तो ये x की तरह बिहेव करेगा, x की तरह व्यवहार करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय ये कितना हो जाएगा साइन x। इसके बाद लॉग समाप्त, फिर किसका करेंगे हम, ध्यान से देखें, फिर किसका करेंगे हम, साइन x का करेंगे। ठीक है ना, तो ये 1 अपॉन ये कितना बना मेरा साइन x, साइन x का करेंगे तो ये cos x, फिर x का करना ही पड़ेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि हम चेन रूल मेथड से कर रहे हैं। cos x बाय साइन x ये बनेगा cot x और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखें। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू, इस बार लिख दिया मैंने लॉग एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। ध्यान से देखें क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपको मिला ये लॉग और ये लॉग एक्स स्क्वायर, तो इस लॉग के लिए ये एक्स की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना, जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे ही इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लॉग ये मेरा एक्स स्क्वायर, तो y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से dy बाय डी एक्स बना। अब इस लॉग के लिए, पहले लॉग के लिए ये x की तरह, तो 1 बाय कितना हो जाएगा ये लॉग एक्स स्क्वायर, ये लॉग समाप्त। अब कौन सा लॉग दिख रहा है, ये लॉग दिख रहा है, तो dy ऑफ डी एक्स ये रहा मेरा लॉग एक्स स्क्वायर, तो जैसा है 1 अपॉन कितना ये लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये लॉग समाप्त। अब क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स और ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया लॉग एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और फिर किसका करेंगे, फिर हम किसका करेंगे, फिर हम x का करेंगे, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें, क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। सारे बच्चे करना, एक साथ सारे बच्चे करना। अगर क्लियर है तो मैं देख रहा हूं, अगर सारे बच्चों को क्लियर है नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा लॉग का भी। और किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, डाउट हो तो पूछ लें फास्ट। डाउट है? चलें, गौरव, हाँ गौरव जी इतने सारे स्टेप में करना जरूरी है। हाँ गौरव, इतने सारे स्टेप में करना जरूरी है, इसीलिए इसका नाम है चेन रूल। एक्स का भी करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करोगे। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करोगे, चेन रूल से अगर बोला जाए तो सारा स्टेप दिखाया जाएगा। बोलेगा फाइंड द dy बाय डी एक्स बाय द चेन रूल, तो आपको सारे स्टेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर
13। ध्यान से देखें, यानी चेन रूल का यही कहानी था। चेन रूल तक तो यहीं पर कहानी समाप्त हो जाता है चेन रूल का, ठीक है ना। चेन रूल की कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तब भी मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। देखो, अगर लॉग 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 अगर मैं लिख दूं यहां पर 10 ई टू दी पावर एक्स, ऐसा लिख दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, लॉग लॉग 10 ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है ना। तो आप इसको साइड में ऐसे लिख लें, लॉग लॉग 10 ई टू दी पावर एक्स, इसे लिखें। तो इस लॉग के लिए पहले ये सारे एक्स की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां से डीवाई ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया मैंने, यहां पर मैंने डिफरेंशिएशन लगाया, ये लिखा लॉग लॉग 10 ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना। इस लॉग के लिए सारा क्या करेगा एक्स की तरह, तो 1 अपॉन कितना, ये कहलाएगा लॉग लॉग 10 ई टू दी पावर एक्स। ये लॉग यहां से मिट गया। इस लॉग के लिए ये एक्स की तरह काम करेगा, पर हमें दिखाना पड़ेगा स्टेप, हमें दिखाना पड़ेगा स्टेप। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना। तो यहां से कितना 1 अपॉन कितना, ये लॉग यहां से 10 ई टू दी पावर एक्स, फिर log x के लिए ये इस log के लिए ये x की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन कितना, यहां से 10 ई टू दी पावर x, ये log समाप्त। अब क्या दिख रहा है हमें 10x, तो d अपॉन डी एक्स, तो यहां से क्या लिखेंगे हम 10 ई टू दी पावर x, देन यहां से कितना जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, log 10 ई टू दी पावर x 1 अपॉन 10 ई टू दी पावर x, फिर इसका करेंगे 10 का, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ई टू दी पावर x, फिर किसका करेंगे ई टू दी पावर x का करेंगे, फिर ई टू दी पावर x का करेंगे, जैसा था सबको लिखो, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, और फिर किसका करेंगे x का करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर कर 1 से लिखने के बाद आंसर लिख दोगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। अगर क्लियर है तो आप सब रिप्लाई करें फास्ट। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, कुछ बच्चों को u और v, और यहां देखें अगर y इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं साइन 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 लॉग x, और एक क्वेश्चन मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, ऐसा लिखा। सुना मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू साइन लॉग x, दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां पर u बाय u, ये देखो ये अलग अलग फंक्शन है। अगर मैं साइन को ढक देता हूं log x का अस्तित्व रहेगा इस संसार में, अगर मैं log x को ढक देता हूं तो sin x को भी, sin x क्या है एक इंडिविजुअल फंक्शन है, ये अलग परिवार है, ठीक है ना, अलग क्या है फैमिली है, ठीक है ना दोनों। बट अगर मैं यहां पर log x को ढकता हूं तो sin मैथ्स में एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है। आया समझ में ना। तो यहां चेन रूल लगेगा, यहां u बाय v मेथड लगेगा। ये 99% बच्चे जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर बोल्ड हो जाते हैं, तो आप सब बोल्ड मत होना। क्लियर है,
समझ में आया? यहाँ यू बाय भी मेथड लगेगा, यहाँ चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये अगर मैं log x देखो ना, ये अलग अलग फंक्शन नहीं है, बट यहाँ क्या है, अलग अलग फंक्शन है। क्लियर है? तो नोट लगा कर लगा दो, यहां ऐसे लिख दो, यहां यू भी मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड यूज यूज करना है, ऐसे लिख दो, यूज करना है। और यहां पर कौन सा मेथड यूज करना है प्यारे बच्चों? यहां चेन रूल यूज करना है, क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन नहीं है। जब अलग अलग फंक्शन रहता है तब मैं यू भी मेथड लगाता हूं, यू को लिखता हूं, वी का डिफरेंशिएशन करता हूं, वी को ठीक है ना, इसके बाद वी को लिखता हूं, यू का डिफरेंशिएशन करता हूं। तो समझ में आ चुका है ना? तो कंफ्यूज नहीं करोगे ना? अगर ऐसा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक बार फिर से यस सर बोल दें, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो चेन रूल में यूवी मेथड लगता है क्या? चेन रूल में यूवी मेथड लगता है क्या? नहीं लगेगा रे बेवकूफ, यूवी मेथड वहीं लगेगा जहां अलग अलग परिवार हो। ठीक है ना गौरव? जहां सुनाई दिया ना? ओके, सुना मैंने क्या बोला? कि चेन रूल में यूवी मेथड नहीं लगेगा, ठीक है ना? ओके, दिखाई दे रहा नहीं, अलग अलग परिवार है, वहीं पर लगेगा। ठीक, यहां चेन रूल से सॉल्व करेंगे, यहां यूवी मेथड मत लगा देना। सुना ना, यहां पर यूवी मेथड लगा ही नहीं सकते हैं हम, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका कोई वैल्यू है कि साइन का? नहीं है ना। ओके, अगर इसको ढकते हैं, log x एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर? तो यहां पर ये कहानी आपका समाप्त होने वाला है। फिर आगे का क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू, अगर आपको मिल जाएगा ऐसा साइन इनवर्स x का, तो इसके डिफरेंशिएशन आप ऐसे करोगे, ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, साइन इनवर्स x, ठीक है? तो यहां से ये बना मेरा dy बाय डी एक्स, साइन इनवर्स के लिए 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किसका करोगे? एक्स का करोगे, फिर किसका करोगे? एक्स का करोगे। तो आंसर क्या मिला? 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? आज डिफरेंशिएशन मैं एंड करूंगा, कल मैथमेटिकल फार्मूला एंड हो जाएगा, तो फिजिक्स का मैथ समाप्त। इसके बाद मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलें आगे, चला जाए आगे। आज डिफरेंशिएशन, फिर एक इंटीग्रेशन का क्लास लगाना पड़ेगा बेसिक, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा। इंटीग्रेशन समाकलन भी लगाना ही पड़ेगा, उसके सारे फॉर्मूले मैं कल के क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है? y इज इक्वल टू, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहे, साइन इनवर्स x टू दी पावर 5, कैसे सॉल्व करोगे? d अपॉन डी एक्स, और यहां से d अपॉन डी एक्स, और ये रहा मेरा साइन इनवर्स x टू दी पावर 5। देन यहां से किए कितना, ये dy बाय डी एक्स, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना? देखो फार्मूला में लगाए, जस्ट फार्मूला में लगाए, अरे एक्स की जगह पर जो है इसी का स्क्वायर करते हैं ना, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स टू दी पावर 5 का। तो आंसर क्या मिला? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10, और ये 5 एक्स टू दी पावर 4, और फिर किसका करेंगे हम? फिर हम एक्स का करेंगे। समझ में आया? तो बताएं, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है आप सबको? क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट x। ठीक है, तो आपको बेटा फॉर्मूला पहले से पता है। 10 इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे सब बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, शायद ये फॉर्मूला सारे बच्चे को पता है। ठीक, तो यहां पर चेन रूल लगा दीजिए, यहां पर चेन रूल लगा दीजिए जल्दी से जल्दी। d/dx यहां लगा दिए d/dx 10 इनवर्स रूट x, तो y का x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx 10 इनवर्स के लिए 1/1 प्लस रूट x ऑफ होल स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां से ये 1/x बना, रूट x का 1/2 रूट x, और फिर किसका करेंगे हम, फिर x का करेंगे। कर पाओगे, कर पाओगे, रिप्लाई कीजिए। कर पाओगे तो प्लीज रिप्लाई कीजिए फास्ट, और कर सकते हो तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। आपका टाइम मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि 10th वाले को दिक्कत हो रहा था, 10th वाले का स्कूल का क्लास अभी लग रहे थे। ठीक है ना, एक्सलेंस में जो बच्चे हैं उसका स्कूल का 5 बजे क्लास लग रहा है सोशल का, उसके कारण बस में हमें आपका टाइम चेंज करना पड़ा है। ठीक है ना, बट आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा। 11th एंड 12 वाले को मैं जल्दी टाइम चेंज नहीं करता हूं, याद रखना। ओके, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा सिलेबस है। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा सिलेबस है, आपका जो रहेगा रेगुलर क्लास रखना ही पड़ेगा। ओके, आपका 2-2 क्लास स्टार्ट हो जाएगा अमित सर के आने के बाद, तो आप सब तैयार रहना। मिटाओ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 17। आप सारे बच्चे रेडी रहना। देखो, रूट साइन रूट एक्स, इसका करना है, इसका करना है, ध्यान से देखना। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यही आपके लिए सफिशिएंट है। इतना अगर आता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। कल के क्लास में हम इंटीग्रेशन का क्लास करेंगे, समाकलन का क्लास करेंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखेंगे। कल और परसों तक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, रूट का करेंगे। ठीक है ना, तो आज के बाद याद रखना, बाहर वाला रूट है, बाहर वाला रूट दिखाई दे रहा है ना, रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, ऐसे लिख रहा हूं, रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, तो हम इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना पड़े, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या करना पड़े, तो हम लिखेंगे 1/2 रूट कुछ भी। ठीक है ना, जो भी रहेगा ऐसे लिखेंगे, कुछ भी, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इस कुछ भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी रहेगा। ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा क्या लिख रहे हैं, तो ये चीज आप लिख कर देखें कॉपी में, उसके बाद उसे हम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हेडेक हो ही नहीं सकता है। क्लियर है, आपको कोई भी टेंशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूं, ध्यान देना। अब हम आगे की ओर मूव करेंगे, तो इस केस में देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। तो यहां से dy/dx इधर भी लगाए, ये y का लगाए, और यहां से dy/dx, और ये रूट के साथ साइन रूट x। तो सबसे पहले हमें उस रूट का करना पड़ेगा, तो यहां से ये क्या मिला हमें, dy/dx, तो ये 1/ पहला इस रूट पर अटैक करेंगे, सबसे पहले पावर पर, तो ये 2 रूट जो भी है वो लिख दिए हम।
ठीक है ना। तो अब क्या बचा, ये रूट उड़ गया, ये रूट क्या हो गया यहां से गायब। अब क्या दिख रहा है, साइन रूट एक्स दिख रहा है, साइन रूट एक्स दिख रहा है। तो जैसा है वैसा ही हम लिख दिए। ये साइन एक्स का आपको पता है कॉस रूट एक्स होगा, फिर किसका करेंगे हम, रूट एक्स का करेंगे। कर पाओगे तो प्लीज रिप्लाई करें, फिर मैं होमवर्क देने वाला हूं आप सबको। कर पाओगे तो प्लीज रिप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। चलें आगे। अरे समझ में आया, रिप्लाई कर दो। एक बार फिर से देख नहीं पाया कि रिप्लाई किए थे क्या नहीं। समझ में आया, एक बार रिप्लाई करो फिर से। चलो आ गया समझ में। आज का 17 क्वेश्चन मैंने करवाया, जितने देर में करवा सका 17 करवा दिया। अब कुछ होमवर्क हो जाए, ठीक है ना, कुछ होमवर्क हो जाए। तो चलिए होमवर्क लिखते हैं। सारे चेन रूल का क्वेश्चन दूंगा, तैयार रहना। y इज इक्वल टू द log 3x टू दी पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू द log 10x टू दी पावर 5। थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू द e पर पावर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू द 10 पर पावर 5 रूट x, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको, y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट कॉट x। क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू द e टू दी पावर साइन x टू दी पावर 5। क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू द साइन log x टू दी पावर 6। क्वेश्चन नंबर 8 y इज इक्वल टू द 10 साइन x टू दी पावर 10। क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल टू द a टू दी पावर x 10, y इज इक्वल टू द a टू दी पावर 3x। लिख लिए सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक लिख लिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सबने लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये आपका चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सबके चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आप सबको करना है, 10 के 10 क्वेश्चन आप सबको करना है। फिर मैं इंटीग्रेशन के क्लास में आपको मिलूंगा कल के क्लास में। आज थोड़ा जल्दी फिर से छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, रीजन है क्या, फिर से 10th का क्लास है जस्ट, ओके। तो मैं आपको अभी क्लास में छोड़ रहा हूं, आप सब ये सारे क्वेश्चन करें। और जो बच्चे आज के क्लास में नहीं देखे हैं वीडियो, उनको बोलो देखने के लिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप अगर मैथमेटिकल क्लास में अगर अपसेंट करते हैं तो आपके लिए वो सबसे बुरा हालत होगा आगे जाकर, ठीक है ना। चलिए मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।